स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। 49वीं संगोष्ठी आर्य पत्नी महिला सभा के कार्यक्रम में बहुत ही सुंदर ढंग से चल रही है। जैसा कि अभी हम बहन प्रेम सभरवाल जी से भजन भी सुन रहे थे और माता संतोष शर्मा जी से भी और भाई नरेश खन्ना जी से भी, सभी ने बहुत ही उत्तम कोटि की प्रस्तुति दी। वास्तव में ये हमारा ज्ञानदीप का ही ऐसा मंच है जिस पर इतना अच्छा सुंदर कलेक्शन और सलेक्शन, तो वास्तव में संख्या भी हमारी बहुत अच्छी हो गई है। तो मैं सभी बहनों को भाइयों को एक साथ बिना फॉर्मेलिटी के नाम न लेते हुए सभी को हार्दिक नमन वंदन अभिनंदन करती हूँ, क्योंकि आज समय की मेरे पास सीमा है। तो बहुत ही सुंदर मुझे विषय दिया है आदरणीय रचना जी ने। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि हमारे जीवन में सावन आए, चाहता है ना, हर कोई चाहता है हमारा हर क्षण हरियाली में बीते, श्रावण में बीते, क्योंकि जो श्रावण का सुख है, अभी आपने देखा होगा सभी श्रृंगार रस से भर गए थे। हमारे 9 रस है ना, उनमें से एक श्रृंगार रस भी है और हर कोई चाहता है इस श्रृंगार से सजना। तो क्यों ना हम आज आध्यात्मिक श्रृंगार कर लें, क्योंकि प्राकृतिक श्रृंगार तो अभी हमारे नरेश भैया ने हमें खूब अच्छी तरीके से करा दिया। वास्तव में मैं तो बादलों में ही खो गई और लग रहा था मुझे सुनती रहूं और जो बारिश की बूंदें जो आप बरसात कर रही थी, उसमें भी लग रहा था आज स्नान ही कर लूं पूरा। तो वही स्नान जो मैं आपने मुझे करा दिया है, अब मैं उसी को आगे बढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो आइए वेद मंत्र की ओर चलते हैं। परमात्मा की वाणी है और श्रावण मास तभी सार्थक है जबकि उस श्रावण को के मास में सुनते सुनाते हम सभी एक दूसरे का कल्याण करने वाले बन जाएं। वेद मंत्र का पहला ही शब्द है स्वस्ति। सु अस्ति, सु कहते हैं उत्तम को, सुख को, और भी बताऊं, सु कहते हैं कुशलता को, सु कहते हैं ऊंचाई को। बहुत सारे एक शब्द के अर्थ हुआ करते हैं। सु अस्ति उत्तम हो, अर्थात स्वस्ति उत्तमता जहां होगी वहां पर कल्याण निश्चित है, उत्कृष्टता जहां होगी वहां पर कल्याण निश्चित है। तो परमपिता परमेश्वर से बताइए, ज्येष्ठ श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ उत्कृष्ट परम उत्कृष्ट कोई है क्या? तो सभी कहेंगे कि कोई भी उससे उत्कृष्ट नहीं है। उत्कृष्ट होता है वो, इसीलिए उसने ये हमारे लिए तरह तरह की ऋतुएं, तरह तरह की ऋतुओं का परिवर्तन, जैसे कि अभी श्रावण मास, ऐसा सुखमय परिवर्तन भी उस परम पिता परमेश्वर ने अपनी उत्कृष्टता को इंगित करने के लिए हमारे लिए बनाया है। हम सभी चाहते हैं हमारा जीवन इस श्रावण मास से भरे, इस हरियाली से भरे। इसीलिए परम पिता परमेश्वर के इसके भीतर 4 संबोधन आए हैं और 4 ही साथ साथ में विशेषण आए हैं। यह समझने की बात है, कोई चाहे तो नोट भी कर सकता है इसको। जैसे कहा इसमें स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, इंद्र कहते हैं ईश्वर को और इंद्र कहते हैं जीवात्मा को, क्योंकि जीवात्मा ऐश्वर्य चाहती है, ऐश्वर्यवान बनती है, लेकिन किसके सहारे से बनती है? उस इंद्र परम पिता परमेश्वर के सहारे से बनती है, उसके समीप होती है तो वो ऐश्वर्यवान हो जाती है। हम सभी यहाँ पर झूला झूल रहे हैं, हरियाली तीज मना रहे हैं, तो क्यों ना हम ऐसा झूला झूलें कि उस परमेश्वर की समीपता, अर्थात परमेश्वर झूठा दे और हम उस, क्या बोलते हैं उसको, पाटली, पाटली के ऊपर बैठ करके और उसके झोटे के आनंद में बहे चले जाएं, ऐसा हमको आनंद की प्राप्ति हो। तो वो परमेश्वर कैसा है? जो ऐश्वर्यवान है। वो कहा वृद्धश्रवा, वह परमेश्वर वृद्धश्रवा बन करके हमारा कल्याण कर रहा है। एक होता है आयु वृद्ध, एक होता है अनुभव वृद्ध, एक होता है ज्ञान वृद्ध। परमेश्वर आयु वृद्ध नहीं है। आयु वृद्ध हम जीवात्माएं शरीर में आकर के होती हैं, ये शरीर बनता है, परिवर्तन होता है तो आयु बढ़ती है, इस प्रकार से चलता है। तो हम आयु वृद्ध हो सकते हैं, लेकिन ईश्वर आयु वृद्ध नहीं होता। दूसरी बात, ईश्वर अनुभव वृद्ध, तो अनुभव वृद्ध भी नहीं कह सकते उसको, क्योंकि अनुभव हम तो सीखते सिखाते करते चले जाते हैं। परमेश्वर में तो पूर्णता है, पूर्ण ज्ञान है, इसीलिए वो अनुभव वृद्ध नहीं है। वो कैसा वृद्ध है? तो कहा ज्ञान वृद्ध है। वो परमेश्वर ज्ञान से भरा हुआ है, ज्ञान से परिपूर्ण है, ज्ञान से ओतप्रोत है, किंचित भी उसमें न्यूनता नहीं है। वेद के ही एक मंत्र ने उसको क्या कह दिया है कि वह न्यूनता से रहित है। ऊनम, ऊनम का अर्थ होता है न्यूनता से रहित, वह पूर्ण है। तो वो परमेश्वर पूर्ण है, तो इसका तात्पर्य क्या है? यहाँ पर कैसे जोड़ेंगे इस शब्द को?
वृद्धम स्रवः। स्रवः का अर्थ होता है श्रवण, स्रवः का अर्थ होता है अन्न, स्रवः का अर्थ होता है धन। अब यहाँ पर हम श्रवण का अर्थ लेंगे सुनने से, कि वो परमपिता परमेश्वर हर एक को सुन रहा है। ऐसा ऐश्वर्यवान परमात्मा जो सबका कल्याण करता है, किस तरह वो कल्याण करता है? तो उत्तर होगा वो सबको सुनकर के कल्याण करता है। तो सुनते तो हम भी हैं, लेकिन हमारी एक सीमा है, एक लिमिट है। हम कुछ दूरी तक की बातें ही हम सुन सकते हैं, कुछ लोगों के मन की बातें ही हम सुन सकते हैं। लेकिन परमेश्वर चूंकि सर्वत्र होने की वजह से वो सभी की बातें सुनता है, और सर्वज्ञ होने के वजह से भी वो सभी की बातें सुन पाता है। वो ऐसे व्यक्ति की बातें भी सुन पाता है जो गूंगा हो, जो बोलना नहीं जानता है, क्योंकि वह अंतर्यामी है, सर्वांतर्यामी है, सबके भीतर बैठा हुआ है। हर के घटकी, हर के पटकी वो जानते हुए ही वो सुन रहा है। तो ऐसा सर्वज्ञ परमात्मा वृद्धश्रवा है। तो इस ऐसे परमात्मा को जान करके हम भी वृद्धश्रवा बने। अब इसको बाद में मैं सामाजिक अर्थ से भी जोड़ूंगी। अभी चलते हैं हम परमात्मा की ओर, कि परमात्मा से हम किस तरह से भरें। तो कहा कि उस परमात्मा जो कि वृद्धश्रवा है, सबका कल्याण कर रहा है, हम भी उसके गुण धारण करके ऐसे वृद्ध बन जाएं कि सबकी सुने, अपनी सुनावे ही सुनावे नहीं। व्याख्या इसकी बहुत लंबी जा सकती है, कभी फिर आगे। अब दूसरा शब्द यहाँ पर आया, स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा। वह परमात्मा, पूषा का अर्थ बिल्कुल सरल शब्दों में पोषण करता, पालन करता, हम सभी जीवों का वो पालन पोषण कर रहा है। और फ्री में ही ये जो अन्न धन की व्यवस्था है उसकी सभी के लिए है, चोर के लिए भी है, और जो कुछ काम नहीं करता उसके लिए भी है। ये श्वासों का काम और अन्न धन का काम ये उसने सभी जीवों के लिए दिया हुआ है। कोई भी भूखा रात्रि को नहीं सोता। तो परमेश्वर हमारा पोषण करता है, लेकिन साथ में कैसे वो पोषण कर रहा है? तो वो इस तरह से कर रहा है कि विश्व वेदा, वो सारे विश्व को जान करके कर रहा है। तो कहा कि विश्व वेदा से और क्या तात्पर्य हो सकता है? तो वेद कहते हैं ना, वेदाहमेतम, मैं उसको जानता हूं। वेद शब्द का अर्थ है जानना, वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। और वेद के व्याकरण सम्मत जब हम अर्थ करेंगे तो उसका अर्थ होगा कि वो ईश्वर कैसा है? एक सत्तावान पदार्थ है, ज्ञानवान पदार्थ है, उससे हमें लाभ की प्राप्ति होती है। वेद विद सत्यायाम, वेद विद ज्ञानम, और वेद विद विचारणे, वेद ले लावे। इस प्रकार से उसके कई चार अर्थ निकलते हैं। वेद के चार अर्थ हैं। वेद विद ज्ञाने, क्योंकि वह ज्ञानवान है और हम सभी के भीतर ज्ञान भर रहा है। ठीक है, किसके द्वारा भर रहा है? अपने वेदों के द्वारा। ठीक है, ऋषि मुनियों को सुनते सुनाते श्रुति नाम से आज हम श्रवण कर रहे हैं श्रोत्रों के द्वारा, तो श्रावण मास को सार्थक करने के लिए चले हुए हैं। तो ऐसा परमात्मा वेद विद सत्तायाम, उसकी सत्ता है, बिना सत्ता के वो पदार्थ कोई नहीं है। किसी भी, जब तक कोई सत्ता नहीं हो तब तक कोई वस्तु उसमें टिक नहीं सकती, रह नहीं सकती। वो परमात्मा हमारा आधार है, ज्ञान का आधार है। और ऐसे परमात्मा में हम सभी जीव जंतु पालन पा रहे हैं और पोषण भी उससे हम प्राप्त कर रहे हैं। तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि ऐसे परमात्मा को जो पूछा है और सारे संसार को जान करके सबका पालन करके सबकी रक्षा करके सबको पोषण प्रदान करते हुए हमारा कल्याण कर रहा है, ऐसे परमात्मा की हम शरणागति प्राप्त करने वाले बने। आगे कहा, स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति न स्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि। मुख्य मुद्दे की बात जो हमारा विषय है वो यही है। अरिष्ट और नेमी, इस शब्द को समझें और तार्क्ष को समझें। तार्क्ष शब्द त्रिक्ष से बना है। त्रिक्ष का अर्थ होता है त्वरित गतिमान, त्वरित गतिमान, अर्थात उसके हम पहुंच भी नहीं सकते, हमारा मन भी नहीं पहुंच सकता वहां से पहले तक वो पहुंचा हुआ है। इसी को वेद के 40वें अध्याय में कहा सपर्यागात, सर्वत्र सबके ऊपर सब जगह पर वो पहुंचा हुआ है, स्थिर परमात्मा है। लेकिन फिर भी वेद ने उसको क्या कह दिया? सर्वत्र गतिशील। उसका तात्पर्य यही है कि तत् न एजते, वह जाता नहीं है, लेकिन वहां पर ठहरा हुआ है, पहले से ही वो पहुंचा हुआ है। ज्ञानी लोग उसको इस तरह समझते हैं, अज्ञानी तो समझते हैं तदेजत, वो जाता है, चलता है, और जाएगा तो फिर अधूरापन रह जाएगा, फिर दूसरी जगह पर कौन रहेगा। इसीलिए परमात्मा सर्वत्र व्यापक होकर के वो ठहरा हुआ है। अब अरिष्टनेमी को समझिए। ये जो तारिक्ष शब्द है ना, ये परमात्मा का नाम है, और ये किसका विशेषण है? अरिष्टनेमी शब्द का विशेषण है। नेमी को समझ लो पहले तो। नेमी कहते हैं धुरी को। सारे संसार की धुरी कौन है? वो परमपिता परमेश्वर। जैसे एक साइकिल चक्र होता है, उसकी धुरी कौन होती है? बीच का सेंटर। ऐसे ही परमात्मा भी हमारा केंद्र बिंदु है हम सबकी
धुरी है सारे संसार की, सारे ब्रह्मांड की, वो धुरी है। अरिष्ट कैसी धुरी है वो? अहिंसित धुरी है। देखो अब इस शब्द को समझो, रिष्ट, ये कहते हैं यो रिष्यति हिंस्यति स रिष्ट। ठीक है, जो हिंसा नहीं करता और किसी से हिंसित भी नहीं होता, अर्थात इतना मजबूत है कोई उसकी हिंसा भी नहीं कर सकता, और ऐसा न्यायकारी है कि किसी की वो भी हिंसा नहीं करता। तो ऐसा अरिष्ट नेमी धुरी वाला आधार परमात्मा कौन है? तार्क्ष है। सब जगह पहुंचा हुआ है, उसको देखो। सब जगह पहुंचा हुआ होने से, सर्वत्र स्थिर होने से ही वो हमारी रक्षा कर रहा है, हमको जान रहा है, हमारा पालन कर रहा है, हमको सुन रहा है, हमारी रक्षा कर रहा है, हमारा पोषण कर रहा है। ऐसे परमपिता परमेश्वर ही हमारे कल्याणकारी हैं। अब आगे बढ़ते हैं। स्वस्ति नक्षा नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पति दधातु। वो परमपिता परमेश्वर जिसके भीतर ऐसे विशेषण हैं, तार्क्ष जैसे विशेषण हैं, त्वरित गतिमान के विशेषण हैं, जिसके भीतर विश्व वेदा वेद के विशेषण हैं, ज्ञान के विशेषण हैं, सत्ता का विशेषण है, अर्थात सत्तावान कोई पदार्थ है, लाभ के विशेषण है। इस लाभ शब्द को भी समझ लो। लाभ का अर्थ, लाभ कहते हैं लब्धि को। लब्धि माने प्राप्त होना, कि कोई चीज हमको प्राप्त होती तो क्या कहते हैं? हमको लाभ हो गया। और कोई चीज ही घट जाती है तो उसको क्या कहते हैं? अनुपलब्धि। वो हमको प्राप्त नहीं हो रही है। तो परमेश्वर हमको उपलब्ध होता है कि नहीं होता है? ये हमने शास्त्रों में पढ़ा है कि वो हमको उपलब्ध होता है। और किसके कारण उपलब्ध होता है? तो वो ज्ञान के कारण उपलब्ध होता है, आनंद के कारण हमको उपलब्ध होता है। तो श्रावण का मास चल रहा है, ठंडी ठंडी मौसम है, और एकदम सुखकर वातावरण बना हुआ है। ऐसे में उस परमेश्वर की स्तुति के साथ जुड़ करके, प्रार्थना के साथ जुड़ करके, उपासना के साथ जुड़ करके, उस ब्रह्मांड के पति बृहस्पति को हम धारण करने वाले बने। दधातु, जो सबको धारण कर रहा है उसी को हम धारण करने वाले बन जाएं। बताइए, जो सारे संसार को धारण कर रहा है, सारा संसार उसकी गोद के भीतर खेल रहा है, ऐसे परमात्मा को हम अनुभूति में ले आए कि वो परमेश्वर के भीतर कितने सुंदर सुंदर गुण हैं। वो विश्व वेदा भी है, ब्रह्मांड का पति भी है, वेद का भी पति है, सारे संसार की रचना करने वाला भी है, वो पति है। तो ऐसे पति को अब देखिए, आहूजा जी से जोड़ती हूँ इसको, रचना आहूजा जी। ऐसे ईश्वर की जो रचना है, आ समन्तात, चारों ओर से, हु कहते हैं व्याकरण में, हु दाना दानयो, आदान प्रदान की जो रचना कर रहा है वो। संसार में प्राणी क्या करते हैं? एक दूसरे से ग्रहण करते हैं और एक दूसरे को प्रदान करते हैं। ऐसे परमपिता परमेश्वर को के पास जाइए, उसकी शरणागति कीजिए, आ हु जा। ऐसे परमात्मा के जिसने सारे संसार को हमारे लिए रच करके दिया है, हमारे लिए उसने रचना की है, ऐसे परमपिता परमेश्वर को उसके गुण कर्म स्वभाव के द्वारा, जो कि वह विश्व वेद है, जो कि वह वृद्ध श्रव है, जो कि वह ताक्ष है, जो कि वह अरिष्ट नेमी है, जो कि वह बृहस्पति है, ऐसे परमपिता परमेश्वर को के संग में हम झूला झूलें, बस इतनी सी बात है। तो ऐसे परमपिता परमेश्वर का जो ध्यान करके झूला झूलता है, श्रावण मास में श्रुति का श्रवण करते हुए अपने कानों को पवित्र करता है, श्रुति के पठन पाठन को कराते हुए अपनी आंखों को पवित्र करता है, और श्रुति के को घर घर पहुंचाते हुए अपने पैरों को पवित्र करता है, क्यों ना फिर ऐसे परमपिता परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना के द्वारा हम ऐसे ओम के झूला को झूलें, जिससे हमारा जीवन सार्थक हो जाए। अब इन्हीं शब्दों को मैं अपने गीत के भीतर उतार देती हूँ, बस बिल्कुल एकदम ठीक है, सटीक है ये। तो कहा, हरियाली तीज त्योहार मनाने आया है, हरियाली तीज त्योहार मनाने आया है, जगमग कर दो संसार जगाने आया है, जगमग कर दो संसार जगाने आया है। श्रवण मनन और निधि ध्यासन से, सुमिरन भजन वेद गायन से, कर लो नर जन्म सुधार बताने आया है, हरियाली तीज त्योहार जगाने आया है, जगमग कर दो संसार बताने आया है।
वेद कथाएं और प्रवचन का यही समय है, ईश भजन का कर लो ईश्वर से प्यार बताने आया है, कर लो ईश्वर से प्यार जगाने आया है। हरियाली तीज त्योहार मनाने आया है, जगमग कर दो संसार जगाने आया है। यज्ञ हवन की महिमा भारी वेदों में वर्णित है सारी, महका दो घर परिवार जगाने आया है, महका दो घर परिवार बताने आया है। हरियाली तीज त्योहार मनाने आया है, जगमग कर दो संसार बताने आया है। घर घर जाकर अलख जगाकर पढ़ें वेद नित सबको पढ़ाकर, हर लो जग का अंधकार गुंजाने आया है, हर लो जग का अंधकार जगाने आया है। श्रावणी पर्व त्योहार मनाने आया है, जगमग कर दो संसार बताने आया है। चातुर्मास्य सजाओ ऐसे विमल वेद बतलाए वैसे, करके तन मन श्रृंगार बताने आया है, करके तन मन श्रृंगार। बधाई हो सबको, सफल बनाओ इन मासों को, सार्थक कर लो चंद श्वासों को, कर लो भव सागर पार जगाने आया है। श्रावणी पर्व त्योहार बताने आया है, जगमग कर लो संसार बताने आया है, जगाने आया है। रचना जी के संग गाओ मलार बताने आया है, मनाने आया है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, खासकर मेरी बड़ी बहन आदरणीय रचना जी का तो विशेष ही धन्यवाद। वास्तव में जैसी ये देखने में लगती हैं वैसे ही विनम्रता की धनी है, और अब तो समझो इन्होंने इतने शास्त्रों का अध्ययन कर लिया है कि हम सभी की नेतृत्व भी बड़ी कुशलता के साथ में ये कर रही हैं, और संचालन तो आप सब देख ही रहे हो इनका। वास्तव में बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अपना इतना सुंदर दिव्य भव्य और सभ्य मंच देने के लिए, और सभी माताओं का बहनों का जो जो जुड़ी हैं, जो जो भाई जुड़े हैं, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।